वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तनुर पानी। और आज दो कलाकार, हाँ, साहित्य सागर की ये बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। दो कलाकार जी, मनु भंडारी द्वारा रचित ये कहानी। तो मनु भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में जन्मी मनु का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। उन्होंने एमए तक शिक्षा पाई और वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रही। दो कलाकार कहानी अत्यंत मर्मस्पर्शी है, मतलब मर्म को छूने वाली हार्ट टचिंग स्टोरी है। इस कहानी द्वारा लेखिका ने यह समझाने का प्रयास किया है कि निर्धन और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। इस कहानी द्वारा सच्चे कलाकार की परिभाषा को परिभाषित करने का भी प्रयास किया गया है। लेखिका के अनुसार सच्चा कलाकार वह होता है जो समाज के साथ सहानुभूति और सरोकार रखता हो। चित्रा जी जो कि चित्रकार है, दो लड़कियों की कहानी है। चित्रा चित्रकार है जो अनाथ बच्चों का चित्र बनाकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लेती है। इतिश्री मतलब होता है शुरुआत कर लेना। दूसरी कलाकार है अरुणा। अरुणा के नाम में ही है करुणा। तो चित्रा चित्रकार और अरुणा करुणा से भरी हुई है। ये दो लड़कियों की पूरी कहानी है। तो अरुणा उन बच्चों को अपनाकर सामाजिक आदर्श का अनुपम उदाहरण बनती है। आइए पूरी कहानी को समझते हैं, कहानी का सार। तो चित्रा एक चित्रकार है, पेंटर है, और अरुणा उसकी एक अभिन्न मित्र। दोनों पिछले 6 वर्षों से हॉस्टल में साथ साथ रहते हैं। चित्रा ने अभी कुछ समय पहले ही उसने एक चित्र पूरा किया था जिसे वह अपनी मित्र अरुणा को दिखाने चाहती है। इसलिए चित्रा ने अरुणा को नींद से जगा दिया है। और चित्रा ने अरुणा को जब चित्र दिखाया तो उस चित्र में सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़े रहे थे। मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी गई हो। इसलिए अरुणा इसको घुमाकर हर तरफ से देखती है और कहती है यह चित्र तो घन चक्कर है। जबकि चित्रा ने उस चित्र का नाम कंफ्यूजन का प्रतीक कहा। चित्रा ने कहा यह कंफ्यूजन का प्रतीक है। और क्योंकि इस चित्र में सड़क, आदमी, बस, ट्राम, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे थे। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि उनके कमरे के बाहर 3-4 बच्चे अरुणा की प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे। ये बच्चे अरुणा और चित्रा के छात्रावास के पास बस्ती में रहने वाले चौकीदारों, चपरासियों और नौकरों के बच्चे हैं। इन बच्चों को अरुणा पढ़ाती थी और इस समय वे अरुणा से पढ़ने के लिए ही आए हैं। दूसरे दिन चित्रा चाय पर अरुणा का इंतजार कर रही होती है। इतने में अरुणा आ जाती है। चित्रा उसे बताती है कि उसके पिता का पत्र आया है और उसमें आगे की पढ़ाई के लिए उसे विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। अब चित्रा चित्रकार होने के नाते केवल अपने चित्रों के बारे में ही सोचती रहती। दुनिया में बड़ी से बड़ी कोई घटना क्यों न घट जाए, यदि चित्रा को उसमें चित्रकारी के लिए मॉडल नहीं, मॉडल होता है ना, किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए एक मॉडल की जरूरत पड़ती है जिसको देख के पेंटर क्या करता है, पेंटिंग बनाता है। तो जब तक मॉडल नहीं मिलता वह उसके लिए घटना बेमानी होती है। चित्रा दुनिया से कोई मतलब नहीं रखती है। वह बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। तुलिका जी, ब्रश। एक पेंटर के हाथ में हर वक्त ब्रश रहता है।
दुनिया में कितने भी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि चित्रा के चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो वह उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती है। वह हर जगह हर चीज में अपने चित्रों के लिए मॉडल ढूंढा करती है। इसलिए अरुणा ने भी आवेश में आकर एक दिन चित्रा से कहा, यहां तक कह दिया कि किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। अर्थात तुम्हारी कला में किसी भी व्यक्ति के भाव, किसी व्यक्ति के प्रति दया नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारी कला किसी काम की नहीं है। अरुणा के अनुसार चित्रा अमीर पिता की बेटी है और उसके पास तो साधनों की, पैसों की कोई कमी नहीं है। अतः उसे तो उन साधनों से किसी की जिंदगी संवार सकनी थी। वह चाहती तो किसी का भी जीवन उन पैसों से संवार सकती थी। एक बार बहुत तेज बारिश के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो गए। लगातार 3 दिनों तक वर्षा होती रही और बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए बाहर निकल गई स्वयं सेवकों के टोली में। जब वह 15 दिन बाद लौटी तो वह बहुत कमजोर हो चुकी थी और उधर चित्रा भी हॉस्टल छोड़ने की और विदेश जाने की पूरी तैयारी कर रही थी। चित्रा को चित्रकला के संबंध में विदेश जाना था, इसलिए उसने अपने गुरु से मिलने घर चली गई। घर लौटते समय उसे देर हो गई। रास्ते में उससे पेड़ के नीचे एक भिखारिन मरी पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे हुए शरीर से चिपककर बुरी तरह रो रहे थे। यह दृश्य चित्रा को अपने कैनवास पे उतारने के लिए एक मॉडल मिल गया जी। इसलिए उसे घर लौटने में देर हो गई और आज ही उसकी शाम को 5 बजे की ट्रेन थी। चित्रा विदेश पहुंच जाती है और अपने तन मन से अपने काम में जुट जाती है। चित्रा भिखारिन के और उसके बच्चे से चिपके उसके बच्चों के चित्र को जो उसने बनाया था उसका नाम दिया था अनाथ। उस पिक्चर का नाम था अनाथ और विदेश में यही अनाथ नामक चित्र अनेक प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुका था। जाने इस चित्र में क्या था। और वहां भारत में अरुणा अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही थी। 3 साल बाद चित्रा भारत लौटती है। तब तक उसका बहुत नाम हो चुका होता है और प्रेस में, मीडिया में उसके आने की सूचना होती है। उसके पिता अपनी बेटी की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे और दिल्ली में ही उसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और उसे उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। चित्रा को ही अपनी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए। उसी प्रदर्शनी में चित्रा की भेंट अपनी अभिन्न मित्र अरुणा से एक बार और हो गई। दोनों मित्रों में जो प्रेम था वह बहुत दिन बाद उभरा। एक दूसरे से मिलने के बाद अरुणा चित्रा बच्चों के साथ उस विषय पे पूछती है कि यह बच्चे किसके हैं। तो अरुणा उस भिखारिन वाले चित्र पर उंगली रखकर बताती है ये उसी भिखारिन के बच्चे हैं जिनके बारे में स्वयं उस दिन चित्रा ने उसे बताया था। अरुणा दोनों बच्चों को अपने घर ले आई थी और उन्हें गोद लेकर उनका पालन पोषण करने लगी है और यह सुनकर चित्रा की आंखें विस्मय से फैल जाती है। तो आप बताइए सच्चा कलाकार कौन है। तो थैंक यू एंड लव यू। आई होप कहानी समझ में आ गई होगी तो लाइक प्रेस कर देना और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी इस चैनल के बारे में, सर तरुण रूपानी के बारे में जरूर बताएं, बिकॉज योर लविंग, योर शेयरिंग इज केयरिंग फॉर मी। तो आपके लिए लेसन वीडियोस का, पूरे कंसेप्ट लेसन वीडियोस का मैं प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूं। प्लीज जाएं और जरूर चेक करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।